हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। अभी आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड के पेपर के टॉपिक सेकेंड के बारे में। जैसे कल मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट ए फर्स्ट बी करा दिया था, आई एम फर्स्ट सी और लेबनीज थ्योरम के बारे में बात करें। तो वीडियो को बिना किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए वाली है, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं टेन इनवर्स के बारे में थोड़ा डी मोइबर थ्योरम और आंशिक अवकलन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, इसलिए मैंने पहले एक 1C का एक्सरसाइज था उसमें द मोइबर थ्योरम। अगर वो आपको द मोइबर थ्योरम नहीं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी और कल की वीडियो की भी आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं चैप्टर की लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको चैप्टर भी क्वेश्चन मिल जाएँ। तो आगे बढ़ते जैसा कि मैंने पहला ही क्वेश्चन ले लिया है फर्स्ट सी का, y बराबर टेन इनवर्स x, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले मैंने x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन किया। आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, बाहर जाके वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए साउंड आता रहता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप मेरी वॉइस के लिए समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर dy अपन एक बार x डी टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो dy। अब यहाँ पे 1 को देखो, यानी हम माइनस आई स्क्वायर को क्या कहते हैं -1 कहते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा नहीं। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आगे बताऊँगा इसको इस प्रकार क्यों लिखा मैंने, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अब इसको हमने आंशिक अवकलन में तोड़ लिया, पार्शियल डिफरेंस आंशिक अवकलन है ना, इसका हमने आंशिक अवकलन किया, आंशिक भिन्न में तोड़ लिया। जब आंशिक भिन्न में क्लास 12 में जैसे कि आपने पढ़ी लोग आंशिक भिन्न किस प्रकार होते हैं। अब अगर आपको अब भी नहीं तो मैं बता देता हूँ, जब हम आंशिक अवकलन करते हैं तो इसको a और इसको b माने, जब हम इसकी आंशिक भिन्न निकालते हैं तो इसको x बराबर -i का लेते हैं, जब -i का लेते हैं तो -i 2i हो जाता है। इस प्रकार अपन इसको कर लेते हैं, फिर तो इसको बंद कर देते हैं, इसके बाद इसको 0 बराबर रख देते, जब इसको निकालना होता है जब इसको 0 बराबर रख देते, ठीक है। इस प्रकार हमने इसको आंशिक अवकलन तोड़ा, फिर तो आंशिक अवकलन तोड़ा क्या आंशिक भिन्न में तोड़ा क्या 1/2i x - i माइनस 1/2i x प्लस i। इसमें से 1/2i मैंने जैसे कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, ये ऊपर बचा माइनस हो गया -x प्लस i के ऊपर पावर -i। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे dn/n की पावर n मैंने डायरेक्ट कैसे निकाले। देखो मैं आपको बताना, जब हमने फर्स्ट बार इसका डिफरेंस किया तो माइनस आया, जब अगर हम इसका सेकंड बार डिफरेंस करेंगे तो माइनस कहाँ आ जाएगी, आगे, ठीक है ना। जब माइनस आगे फिर x का क्या रहेंगे 0 और i का क्या रहेंगे, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो इसलिए क्या n-1। तो अब कैसे किया, तो जब देखो अब मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, जब मैंने 2 पे किया तो -1 वैल्यू आ गया। जैसे कि आपने कल वाली वीडियो देख लिया तो आपको समझ में कैसे 2 3 4 5 बार निकाल रहे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे आएगा 1/2 -1 की पावर n- फैक्टोरियल n-1 x की x माइनस, इसको खोलेंगे तो क्या है कुछ नहीं है, x -1 पे 1 था तो 2 पे 2 होगा, 3 पे 3 होगा, n पे n होगा। अलग अलग करना है इसको, नहीं आप पहले इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, फिर यहाँ पे मान रख देंगे, इस तरह से अपन इसको अलग करेंगे, ठीक है ना। x प्लस आई तो क्या हो जाएगा x प्लस आई की होल पावर -n इस पर। अब ये तो कर लिया, इसको आगे हल्के से करना है, इसका मान भी तो निकालना है, तो हमने इसको माना x इक्वल r साइन r कॉस थीटा। जैसे कि द मोइबर थ्योरम में हमेशा किस तरह जो पोलर ध्रुवीय पोलर फॉर्म लेते हैं, तो आपको द मोइबर थ्योरम के बारे में जानना है तो आप आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लेना। तो माना x बराबर r कॉस थीटा और i बराबर 1 बराबर r साइन थीटा। तो समीकरण 3 को समीकरण 4 का वर्क करके जोड़ने पर तो समीकरण 3 का x स्क्वायर बनेगा 1 उसके r स्क्वायर क्या होगा, कॉस उसका थीटा प्लस r साइन उसका थीटा क्या हो जाएगा, कॉस उसका थीटा साइन उसका थीटा का मान क्या होता है, एक तो r स्क्वायर प्लस 1 बराबर r x स्क्वायर प्लस 1 बराबर r स्क्वायर। तो समीकरण 4 व समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग देने पर, जब समीकरण 4 में समीकरण भाग दिया तो क्या 1/x r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, r 4 का tan थीटा। जब मैंने tan थीटा को यहाँ पहुँचाया तो क्या हुआ tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1/x थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स 1/x। फिर जब मैं इसके आगे गया तब हमने इस इक्वेशन जो दो मानी थी उसमें मान रख दिया, किसका रख दिया, x का मान रख दिया। x का मान क्या था r की पावर -n, क्योंकि r की पावर r cos थीटा था, अगर -n r को हम पूरे में से बाहर ले लेंगे तो ये लिख सकते हैं -r की पावर, तो cos थीटा माइनस i साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार माइनस लिखा x माइनस आई की वैल्यू क्या थी जो थी, ठीक। इसी प्रकार r माइनस cos थीटा प्लस i साइन। अब ध्यान से समझना, इसी को फिर 1/2i -1 का फैक्टर -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 ब्रैकेट। अब देखो r कॉस, मैं आपको बता दूँ कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होता है कॉस थीटा। अगर आपने मैंने क्लास 12 की वीडियो नहीं देखी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूनिवर्स में, तो आप वहाँ जाके वीडियो पे देख लिंक मैं आपको वीडियो आप मेरे चैनल पे टच करिए, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे क्लास 12 की मैंने ट्रिग्नोमेट्री बताई, उसमें भी इसी प्रकार फॉर्मूला होते हैं। तो क्या होता है कॉस माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, जो आप सभी को पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें क्लास 12 की, ठीक है। तो ये मैंने किया, इसको अंदर लाया तो कॉस एन थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस आई साइन एन थीटा, इसको अंदर गुणा किया, ठीक है ना। पूरे में से मैंने आर को कॉमन ले लिया, फिर इसको किया तो कॉस माइनस थीटा माइनस तो कॉस एन थीटा हो जाएगा, तो माइनस को माइनस, अब
साइन माइनस थीटा माइनस होता था, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया तो जो है, तो कॉस टेन थीटा से कॉस एन थीटा कट गया, समझ रहे हो ना, ठीक है। और क्या हो गया आर की पावर माइनस एन इंटू 2i साइन एन थीटा, 2i कैसे हो गया 2i साइन थीटा, तो क्या हो गया 2i साइन एन थीटा, ठीक है ना। जब गया तो 2i से 2i कट गया तो क्या बचा -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 आर की पावर -1 एन थीटा। अब आर की पावर तो अपन जब जानते हैं कि यहाँ 1 इक्वल आर साइन थीटा था, अगर आर को हम यहाँ भेजें तो 1 अपॉन साइन एन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाए। तो अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो -1। अब आपने ये नोटिस किया कि जब हमने इस पर -1 रखा तो इस पर 1 आ रहा है, क्योंकि जब हम इस पर 2 रखेंगे -2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हमने अंदाजा लगाया कि आर की पावर -n रखेंगे तो यहाँ पे एन थीटा आ जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया कि -1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 साइन एन थीटा और n साइन थीटा। समझ में आया ना। अब अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एक और सवाल लिया है, सवाल नंबर 3, जो कि आपको मैंने कहा था कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, चैप्टर की फोटो खींची मैंने PDF बना दी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल लिया मैंने tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करेंगे y बराबर tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है ना। तो अब चलते x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन है। तो जब हमने इसका x के सापेक्ष किया तो 2 तो बाहर रहेंगे, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, अच्छा राशि है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो tan इनवर्स x का क्या डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम फिर से इस पर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब ठीक आपको इसी प्रकार पूरा सवाल कर लेना है, जैसे यहाँ से लेके आगे बस आगे कितने आ जाएंगे, आपके आगे 2 आ जाएंगे और आपको पूरा सवाल हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे कि अगला सवाल था साइन इनवर्स 2x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने वही किया कि साइन बाई इक्वल माना साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाई बराबर होगा 2 tan इनवर्स x। तो बाई 1 का डिफरेंस किया तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाई 1 बराबर हो गया 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है ना। तो जैसा कि वही पिछले वाला सवाल बन गया, इसी को तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया dn बाई n बराबर 2 -1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि 2 आगे था, फैक्टर n माइनस साइन एन थीटा n साइन थीटा थीटा बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन x, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप पूरा सवाल कर लेंगे तो आपका। अब जैसा कि मैंने कहा था ये टॉपिक होने वाला लेबनीज़ थ्योरम के बारे में, तो कल के टॉपिक में हम बात करेंगे मैक्रोनल और टेलर प्रमेय के बारे में, थ्योरम के बारे में। तो चलिए अब लेबनीज़ थ्योरम को पहले मैं प्रूव करा दूंगा, उसके बाद इसके 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और आप प्लीज़ इन सवालों को लगाइए, क्योंकि आपके पेपर में हमेशा लेबनीज़ थ्योरम BSc जो फर्स्ट ईयर का पेपर होता है, सेकंड पेपर, उसमें लेबनीज़, मैक्रोनल, टेलर एक क्वेश्चन 100% आता है। इन तीनों थ्योरम में से एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है ना। चलिए अब पहले लेबनीज़ थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं। होता क्या है, जब दो फलनों का गुणन का nवां अवकलन प्राप्त करने के लिए गणितज्ञ के लेबनीज़ ने एक प्रमेय का प्रतिपादन किया, जिन्हें उन्हीं के नाम पर लेबनीज़ प्रमेय कहते हैं। कैसे, अब सिद्ध कैसे करें, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, माना चर x के 2 फलन u तथा v हैं, तब d की पावर n u v, तो d की पावर n u ले n0 c0 मतलब उसका कोई फैक्टर नहीं, 0 1 रहेगा, ठीक, कोई मतलब नहीं है। तो d की पावर n पहले का डिफरेंस है, दूसरा बाहर धन n c1, एक कदम आगे बढ़े n बराबर तो d की पावर n c1, तो ऐसा करते हैं n गुणा c1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो n c1 d की पावर n माइनस 1 u, फिर सेकंड का पहली बार डिफरेंशियल, फिर n c2 d की पावर n माइनस 2 u, फिर सेकंड का दूसरी बार डिफरेंशियल, एक घटाते जाएंगे इसमें उतने का इसमें उतनी बारी डिफरेंशियल, जैसे n c3 d की पावर n माइनस 3, तो यहाँ 3 का डिफरेंशियल हो जाए। इसी प्रकार डॉट डॉट u d की पावर n v का डिफरेंशियल। अब इसको सिद्ध करने की बारी आती है, तो यहाँ पे सिद्ध करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप ये समझ गए तो आपको क्वेश्चन कहीं भी दिक्कत नहीं देंगे। तो जब माना चर x के 2 फलन u और v हैं, इनके गणनफल ux vx हैं, तो y बराबर ux vx, इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट माना। इस प्रमेय की उत्पत्ति हम गणितीय आगमन विधि से ठीक करेंगे, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लिखा है d बाई, तो डी यू भी, तो जैसे कि पहले का डिफरेंस है दूसरा कांस्टेंट धन दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफरेंस, पहले का डिफरेंशियल दूसरा कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंस है। इसी प्रकार तो अपन जब दो गुणनफल होते हैं तब तो दो फलनों का गुणनफल होता है, उसी प्रकार तो हम करते हैं कि पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंस है, दूसरा कांस्टेंट पहले का डिफरेंस है, इसी प्रकार तो करते हैं कि हमने इसी प्रकार कर। तो अब हम यहाँ पे इसको ये कर दें कि यहाँ पे अगर मैं ये कह दूँ कि
C1, तो 1 इंटू 1 ही आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 का फैक्टर 1 करें तो 1 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा बटे 1, तो 1 से 1 काटा तो भी 1 आया, तो C1U आ गया। और इसी प्रकार ये करिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन कर लेते हैं NC1, ठीक है। जैसे यहाँ पर में n बराबर K1 के लिए सत्य है। अब यहाँ डी स्क्वायर दोबारा इसका डिफरेंस करके देखते हैं, तो डी बराबर क्या है DUV। तो पहला जैसे कि अपन ने ये कर ही लिया था, पहले का डिफरेंस है, दूसरा कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंस है। जब हमने इसमें दोबारा किया तो डी का डी स्क्वायर हो गया है भी, फिर हमने इसका इसमें किया, डी तो ये था, फिर हमने इसका इसमें किया तो डी हो गया, फिर हमने इसका इसमें किया तो यू डी यू डॉट डी वी, फिर हमने इसका इसमें किया तो यू डी स्क्वायर बी, गुणा कर दिया इसी प्रकार, तो डी स्क्वायर यू डॉट बी, डी डिफरेंशियल एक बार, डिफरेंशियल एक बार, डिफरेंशियल एक बार, तो 2 डी यू डी वी हो गया ना, और यू डी स्क्वायर वी हो गया। अब इसको सेकंड, तो यहाँ 2 0 मतलब 0 0 मतलब 1, इसी तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डी स्क्वायर यू वी या 2, अगर 2 इंटू 1 अपॉन 1, तो 1 से 1 कटे तो भी क्या यहाँ पे आया 2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना अपन को कोई, तो डी यू डी वी कर दिया 2C1, ठीक है ना, D1 यू वी। अब इसी प्रकार यहाँ पे U2, अब 2, तो 2 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2, तो 2 से 2 कटा तो क्या बचा 2, बच रहा है ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ 1, देखो समय में गलत बोल गया, 2C2 यानी 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 से 2 काटा क्या बचा 1, तो क्या हुआ 2C2U डी स्क्वायर। यहाँ पे यही तो आ रहा है लौट के, तो ये इस प्रकार मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर मैं n बराबर 2 के लिए सत्य है, तो यहाँ पर मैं k के लिए सत्य है, तो k की जगह तो जहाँ 2 लिखे हैं वहाँ k कर देंगे, और जहाँ 1 लिखा है वहाँ भी k कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए कर दिया, जैसे कि मैंने d के बराबर u भी, तो k0 d के u भी, ऐसे तरीके से अपन ने k कर दिया। अब हम यह दिखा देना चाहते हैं कि यहाँ पर में n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है, जबकि यह n बराबर k के लिए सत्य होगी। अगर n बराबर k रखेंगे तो यहाँ पर तो n के लिए सत्य हो जाएगी, तो k+1 के लिए सत्य हो जाएगी, तो हमने रखा। तो हमने d के बराबर k+1 u भी रखा, उसी प्रकार d का k किया तो k वाला ये पूरा मान रख लिया, फिर हमने इसका दोबारा डिफरेंशियल किया और इसमें पूरे का गुणा कर दिया, तो इस प्रकार हल कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आप खुद रफ पे करना, आपको समझ में आ जाएगा अब, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सीधा बताता हूँ, सीधा यहाँ पे क्या आएगा, तो सीधा ये आएगा KC0 d k+1 u b प्लस KC0 प्लस KC1 d की पावर k डी यू डी बी प्लस KC1 KC2 C0 C1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 डॉट 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 k u d की पावर k+1 भी, इस प्रकार लिख देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार अपन ने कर लिया है। अब यहाँ पर मैं n बराबर k+1 के लिए सत्य है, तो n बराबर k के लिए सत्य है। अब हम यह दिखा देना चाहते हैं कि n बराबर 1 n बराबर 2 के लिए सत्य है, अतः यह हम n बराबर 2+1 3 के लिए भी सत्य होगी, 4 के लिए भी सत्य, डॉट डॉट n प्लस n के लिए भी सत्य होगी। अतः यह पर में n के सभी धन पूर्णांक के मानों के लिए सत्य है, यह पर में अतः n बराबर n के लिए सत्य है। अब 2 चीज़ें आपको पॉइंट वन नोट, जो आप में से बहुत से गलती करते हैं सॉल्व करने, यदि किसी सवाल का कोई फलन x की पावर m f(x) के रूप का होगा तो x की पावर m को सिर्फ दूसरा फलन मानेंगे। यदि किसी फलन में n+2 या n+1 बार अवकलन करना है तो x+2 के लिए 2 बार अवकलन करते हैं, ठीक है। जैसे n+2 हो जाएगा तो n+1 तो 2 बार, और n+1 के लिए 1 ही बार, उसके बाद लेबनिज़ प्रमेय का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सवाल करके रखा है, जैसा कि अब मैंने आपके लिए एक सवाल रखा है y की पावर sin इनवर्स x, इसका nth डेरिवेटिव यानी लेबनिज़ थ्योरम से nth डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना है कि 2 चीज़ें सिद्ध करनी है, एक पॉइंट नंबर 1 है, एक पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 1 में बताया 1 - x² / 2 - x/1 = 0, और दूसरे पॉइंट में सिद्ध करना है 1 - x² / n+2 - 2n+1 x/n+1 - n² n बराबर 0। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट को लिखा, तो y बराबर sin इनवर्स, फिर हमने इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल किया, वही हम करते हैं, अपकरण किया तो y1 आ गया। साइन का क्या होता है 1 - x², जो कि अपन को पता है। जब हमने इसको यहाँ पे व्याख्या से गुणा किया तो क्या होगा y1 1 - x² = 1। जब हमने इसका वर्ग कर दिया तो क्या होगा y1² 1 - x² रूट हट जाएगा। अब इसका हमने दोबारा अब एक बार डिफरेंशियल किया, तो कैसे किया ये तो बार, जैसे कि हमने देखो पहला पॉइंट बताया था कि जब x की पावर m f(x) का रूप का होगा तो x की पावर m को सिर्फ दूसरा फलन मानेंगे, तो इसको पहला फंक्शन मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 2/1, और तो y1 हो जाएगा, क्यों 2 - 1/1, फिर इसका तो y1 का दोबारा by2 हो जाएगा, ये बाहर का कॉन्स्टेंट। अब क्या किया फिर इसका, तो y1 तो बाहर ही रहा, y1² बाहर ही रहा, 1 - 2 तो -2x हो गया = 0। तो क्या होगा 1 - x² - 2 है, दोनों में से 2 कॉमन लिया, भाग दे दी, तो क्या हो जाएगा 1 - x²
बाई 2 माइनस एक्स बाई 1 इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड माना। अब इसे हमने एन डेरिवेटिव लेबनीज़ द्वारा एन का अवकलन ज्ञात करना है। तो डी की पावर एन सब में यहाँ पे डी की पावर, तो डी की पावर एन लगा, तो डी की पावर एन बाई 2 1 माइनस एक्स उसके वैसा का वैसा है प्लस एन सी 1 डी की पावर एन माइनस 1 बाई 2। इसका एक बार डिफरेंशिएट किया तो माइनस 2x आएगा, क्योंकि 2 आगे आया तो क्या हो गया 2x और x माइनस 2 था, ये 1 का 0 होता है ये। इसी प्रकार एन सी 2 डी की पावर एन माइनस 2 इसका 2 बार डिफरेंस किया तो क्या आया माइनस 2 आया, ठीक है माइनस। इसी प्रकार पहला बार दूसरे एन डी की पावर एन बाई 1, इसी प्रकार एन सी 1 डी की पावर एन माइनस 1 बाई 1, क्योंकि x का दोबारा डिफरेंस 0 आ जाएगा, होगा ही नहीं, इसलिए यहीं पर रोक दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बार डिफरेंशियल n का था तो n जोड़ दिया। यहाँ पे क्या था, अब देखना यहाँ पे था कि n माइनस 1, तो यहाँ पे हमने किया तो n का n माइनस 1 2 था, तो 2 n माइनस हो गया तो 1 बचा तो n प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार n माइनस 1 फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। इसे बाई n इंटू क्रॉस माइनस 2 माइनस बाई n प्लस n बाई n, ठीक है ना, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब 1 माइनस बाई एन प्लस 2 माइनस 2n वही लिख लिया। अब इसको हल कर लिया, माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 को हटाया हल कर लिया तो ये बाई n बचा, n प्लस 1 हो गया। इसी प्रकार बाई n प्लस 1 और n माइनस 1 जो तो था ही अपना। और फिर हमने इसको हल किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 ब्रैकेट x बाई n प्लस 1, क्योंकि इसमें देखो 2x तो 2n प्लस 1 हो गया बाई n प्लस 1 हो गया, तो x बाई n प्लस 1 बाहर ले लिया 2x हो गया, और n स्क्वायर माइनस n माइनस प्लस हो गया और जो माइनस तो प्लस हो गया बाई n। इसी प्रकार अपन ने इसको हल कर लिया। अब इसी प्रकार हम आपके लिए एक दूसरा सवाल लेके आए हैं जिससे आपको पूरा कंटेस्ट तरीके से समझ में आए। लेबनीज़ थ्योरम क्या है, थोड़ी सी कठिन होती है, उसके बाद मैक्रोन और टेलर बहुत सरल प्रमेय होती हैं, तो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब दूसरे सवाल समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसी पर मैं दूसरा हटके लिया बाई की पावर e tan इनवर्स, इसका पहले हमने x से साबित किया, अपने पता है इसका e की पावर x का e की पावर x फिर x का क्या हो जाए 1, इसी प्रकार e की पावर x tan इनवर्स x का e की पावर tan इनवर्स है, और tan इनवर्स x का हो जाए 1/1 प्लस tan इनवर्स का हो जाए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो होता है। तो हमने इसको यहाँ पे भेज दिया तो क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई, इसका हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये वैसे कांस्टेंट हो गया, जिसका डिफरेंशियल धन ये कांस्टेंट हो गया। अब इसका डिफरेंशियल तो 2x और क्या हो गया 2x बाई 1। अब जो बाई था ना जो बाई 1 हो जाएगा क्योंकि इसका, तो यहाँ पे हमने इसको लिया है तो क्या हो गया 2x माइनस 1 बाई 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस 1 बाई 1 इक्वल 0। अब इसका nth डेरिवेटिव लेबनीज़ प्रमेय द्वारा n वा अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर बाई 2 तो बाई n प्लस 1 प्लस एन सी 1 डी की पावर n माइनस 1 बाई 2। यहाँ पे मैंने पूरा एक तरीके से समझा दिया कि इस प्रकार करना है। यहाँ जब भी अपन डी वी दिखाने वो जब 0 आ जाए वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे डी वी का आगे डी क्यों नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे डी स्क्वायर पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, अब D3 करें तो 0 हो जाएगा, तो फिर से पूरा 0 है तो यहीं पे रुक जाएगा। फिर माइनस डी की पावर n बाई 1 2x माइनस 1 प्लस एन सी 1 डी की पावर n माइनस 1 बाई 2x माइनस 1। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें, जैसा कि हमने आपके यहाँ पे से दिख रहा है। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप पूरे मान धरते चले जाएँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं हमेशा थ्योरम को ज़्यादा पर्पज़ नहीं देता, मैं हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखता हूँ माइंड में और इसी करता चला जाता हूँ और कुछ भी नहीं सोचता। आप कुछ ना सोचिए, बस फॉर्मूला को याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर भाई n था तो n प्लस 2 कर दिया, इसी प्रकार n माइनस 1 तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा तो n प्लस 1 n तो 2n x बाई n प्लस 1 प्लस इसी प्रकार n सी 2 तो n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। डी की पावर n तो बाई n हो जाएगा, 2 से 2 कट गए, ठीक है, और बाई n तो बाई n प्लस इसी प्रकार 2n। तो हमने सिद्ध कर लिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई n प्लस 2 n दो n तो n प्लस 1 लिया माइनस 1 बाई n प्लस 1 n प्लस 1 बाई n। तो समझ में आ गया। तो एक बार आपसे फिर कहना, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो कल का टॉपिक रहेगा मैक्रोन एंड टेलर थ्योरम के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार फिर से कहूँ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए जिससे आने वाली वीडियो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।